नमस्कार दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि सर्दियों का मौसम जा रहा है और गर्मी की तरफ दस्तक देने लगा है। मौसम धूप भी खुल के आने लगी है और टेम्परेचर भी गर्म होने लगा है। तो धीरे धीरे हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्दियों का मौसम यानी कि फूलों का मौसम। जैसे आपने हमारा बागीचा देखा कि फूल 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 और फूल, फूल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है हमारी सर्दियों में। तो सर्दियों का जो है मेनली गुलदाउदी चला, इसके बाद जो है बड़े सारे सीजनल प्लांट चले जो फ्लावरिंग दे रहे हैं और अगले 2 महीनों में फ्लावरिंग दे करके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में क्या हम इन सर्दियों में फूल लगाएंगे, बाकी टाइम हम बगैर फूल के रह सकते हैं? ये मन है कि मानता नहीं, या दिल है कि मानता नहीं। ये हरियाली हो और हरियाली हो यही चाहता है। तो ये देखिए, जो आगे गर्मियों में लगने वाले फूल हैं कुछ तरह के परमानेंट होते हैं। जैसे कि देखिए, इसके पत्ते खूबसूरत, ऐसा लग रहा है जैसे तेज पत्ते का पत्ता हो। बहुत ही खूबसूरत पत्ता, आर्टिफिशियल पत्ते की तरह लग रहा है। तो पत्तों की खूबसूरती के साथ ये पौधा जो है दोस्तों, ये फूल भी बहुत ही खूबसूरत देता है। देखिए, ये बर्ड्स जो हैं इसमें सब के सब आनी शुरू हो गई हैं। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि आपके पास नई नई चीज़ें आपके सामने लेकर के आएँ और आपको अवगत कराएँ कि इस प्रकृति में अपार खजाना जो है पेड़ पौधों का छुपा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग उसका 5% जाने बगैर इस दुनिया से आते हैं और विदा हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि 5% की बजाय कम से कम आपको इस पृथ्वी का 50% हिस्सा जो वनस्पति का है वो तो आप जान लें, पहचान लें और उसका जो है आनंद ले सकें। चाहे वो फूल हो, फल हो, सब्जी हो या कोई औषधीय पौधे हो। तो ये कोई औषधीय पौधा नहीं है दोस्तों, ये फूल का पौधा है। इसका नाम है दोस्तों बेगम बहार। तो इसका लगाने का बिल्कुल राइट टाइम है। आप देखिए, अच्छा भरा पौधा है ये पौधा हमारे पास अवेलेबल है। चाहे तो आप ले भी सकते हैं और नहीं तो आप कहीं से भी लेकर के इस पौधे को लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत फूल होता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आज हम इसके लिए गमले का चयन कैसे करना है, क्या साइज़ का होना चाहिए, किस मेटल का होना चाहिए, क्या खाद पानी देना है, ताकि जो चिलचिलाती गर्मी होती है उसके अंदर भी हमारा ये फूल और पत्तों से मन मोहे रखे। तो आइए जानते हैं हम इसकी कंप्लीट जानकारी कि कैसी मिट्टी, कैसे गमले में, किस साइज़ के गमले में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके लिए गमला ले रहे हैं। ये 8 इंची का गमला है और इसके अंदर जो है कम से कम 10 से 12 mm का होल, जो हमारी उंगली आराम से जा सके। देखिए इस तरह का। और गमला जब भी कभी लेने जाते हैं मिट्टी का खासकर, तो इसको देखिए किसी चीज़ से ऐसे बजाइए, बिल्कुल मेटल की साउंड देगा ये। और यही गमला अगर टूटा हुआ होगा तो बन देखिए ऐसे साउंड आए, ऐसे साउंड आएगा। और ये देखिए, ये साउंड टेस्ट करके लें, गमला मतलब पका हुआ है पूरी तरह से। तो ये गमला लिया हमने और एक टिपरी हमने रखनी है जो किसी गमले का टूटा हुआ पोर्शन है, टेपर टाइप में, इसको रख लिया। अब बात आती है कि इसको मिट्टी कैसी चाहिए। दोस्तों देखिए, इसको मिट्टी जो चाहिए आप देख सकते हैं इसके बीच में मिट्टी जो है हमारी राइस हस्क और ये करके बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। तो हम क्या क्या डालेंगे, देखिए ये हमारी मिट्टी है और इसको हम डालते हैं राइस हस्क। एक गमले के बराबर जो है, ज़्यादा नहीं, ये हम 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी राइस हस्क डालेंगे। ये राइस हस्क डाल दिया। और इसके बाद दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा कैल्शियम पाउडर। तो कैल्शियम पाउडर कितना डालेंगे, 8 इंची गमला है, 8 इंची गमले के अंदर ये 1 मुट्ठी बहुत है हमारा कैल्शियम पाउडर। और तीसरी चीज़ है हमारी, वो है नीम खली। नीम खली भी 8 इंची गमले के लिए 1 मुट्ठी बहुत है, ये डाल। और इसके बाद देखिए हमारा है लीफ कंपोस्ट। दिखाओ इधर, लीफ कंपोस्ट। तो लीफ कंपोस्ट की हम 4 मुट्ठी लगभग इसमें डालेंगे। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये हमारा हो गया 4। तो इतना करके और इसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन रहे। इसकी जड़ें बड़ी नाजुक होती हैं, जो बेगम बहार है जैसे बेगम नाजुक होती हैं और उनको बड़ी केयर की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से ये बेगम बहार है और बेगम बहार को ये देखिए हमने इस तरह की मिट्टी दी है, बिल्कुल बढ़िया मिट्टी हो गई हमारी तैयार। अब हमें क्या करना है, इस मिट्टी को, अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो फंगीसाइड से भी काम चला सकते हैं। और इस मिट्टी को हमने ऐसे इसमें भरना है। इस गमले में मिट्टी को डाल के थोड़ा हल्का दबाया और फिर हम देखेंगे पौधा उठा करके रख करके, तो पौधा बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस थैली को
बड़े तरीके से निकाल लेंगे ताकि थैली भी हमारी काम आ जाए और पौधे की रूट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए पौधा अपनी रूट छोड़ रहा है बिल्कुल। और जो ये मिट्टी है ये देखिए इसी तरह की मिट्टी है, आप देख सकते हैं इस मिट्टी को, बहुत ही हल्की मिट्टी है। तो इसमें रूट जो है बड़ी जल्दी ट्रैवल कर रहा है और इस हिसाब से हमारा प्लांट भी फुल फ्लैश ग्रोथ करेगा। तो इसको हम यहाँ रखते हैं। अब जैसे इस तरह के जो मैच्योर पौधे लगाते हैं हम, तो हम इसको कुछ एक्स्ट्रा खाद भी देते हैं ताकि मैच्योर प्लांट है और इसके अंदर से बडिंग देखिए आ रही है, तो ऐसे में इसको एकदम से न्यूट्रिशन मिलेगा तो चलेगा। इसके लिए दोस्तों हम डालते हैं ये फ्लावर फूड। फ्लावर फूड कितना डालेंगे, अब 8 इंच की गमला है तो थोड़ा ही डलेगा। ये इतना जो है फ्लावर फूड हम इसके नीचे डाल देते हैं। तो ये नीचे हमने खाद डाला, उसका मकसद ये है कि नीचे की जड़ को साथ के साथ ऐसे न्यूट्रिशन मिल जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके साइडों में मिट्टी इस तरह से आराम से डाल देंगे। और क्या पूरा मिट्टी से भर देंगे? नहीं दोस्तों, पूरी मिट्टी से हम नहीं भरेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्या करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ मैं आप लोगों से छुपाता नहीं हूँ। अब हमारा जो है आधा ये थैली दब गया। अब क्या करेंगे हम, ऊपरली रूट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, निचरली को भी चाहिए। तो ये देखिए ये हम जो है 1 मुट्ठी खाद या 1.5 मुट्ठी खाद जो है फिर से यहाँ से जो फ्लावर फूड है हमारा उसमें डाल देंगे। अब फिर से मिट्टी हम डालेंगे और ऐसे इस तरह से इस खाद को हम ढक देंगे पूरी तरह से, ऐसे। ये देखिए इस तरह से हमारा खाद जो है वो पूरी तरह से ढक गया। और गमले में जो जगह है वो देखिए हमने वही रखा हुआ है, ये उंगली की 1 गांठ बराबर छोड़िए, इतनी जगह हमने छोड़ दी है इसके अंदर, गमले के अंदर। अब पौधा हमारा लग के तैयार है। अब बात आती है दोस्तों पानी की, पानी कितना दें। अक्सर पौधा मरता क्यों है? मरता कारण ये है हम रोज़ पानी डाल देते हैं। कई लोगों का तर्क मैंने सुना है, वो कहते हैं जी हम भी तो रोज़ पानी पीते हैं, दिन में 4 बार पीते हैं, तो पौधे को क्यों नहीं? लेकिन हमारे शरीर में उत्सर्जन का जो नियम है, जो अपना बाथरूम है, ये चीज़ें जाते हैं, यूरिन पास आउट होता है, लेकिन इनका ऐसा नहीं होता। ये हवा के ऊपर डिपेंड करते हैं। हवा जितनी तेज़ी से चलेगा इवेपोरेशन उतनी तेज़ी से इनका होगा। अदरवाइज मौसम ठंडा है तो रोज़ नहीं डालना है, नहीं तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम पानी में डूबते हैं, हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई कट होती है और हम ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह प्लांट का है, इस बात का ध्यान रखिए। तो पानी डालते हैं हम कितना और कैसे। पानी देखिए उतना ही डालेंगे जितनी जगह गमले में हमने खाली छोड़ी है उसको फुल करेंगे एक बार। ये देखिए ये फुल हो गया। और ये जो है वेल ड्रेन मिट्टी हमने बनाई है, आप देखेंगे कि ये विदिन अ मिनट सारा पानी गमला अपने अंदर, मिट्टी अपने अंदर समा लेगा, जो कि प्लांट की जड़ों को जाएगा और गमले के नीचे से बाहर भी नहीं आएगा। तो जब तक ये एब्जॉर्ब होता है तब तक देखिए अब दोबारा पानी कब डालना है। इसको हमें क्या करना है, आज से छोड़ देना है, कल शाम को या परसों इसको हल्की हल्की खुरपी लेनी है, चारों साइड से मिट्टी को खोद देनी है, मिट्टी थोड़ी सूखने के बाद। और खोद करके कम से कम 24 से 48 घंटे तक मिट्टी खुदे रहने देनी है, धूप हवा लगने देना है, ताकि इसकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलता रहे और पौधा सही चले। अब देखिए जब तक मैंने आपसे बात की तब तक में ये पानी जो है एक जादुई चिराग की तरह गायब हो चुका है। तो वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब ये समझिए कि अगर 1 मिनट के अंदर जो आपने पानी डाला है मिट्टी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो मिट्टी आपकी वेल ड्रेन है, पौधा आपका नहीं मरेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी अगर रोज़ पानी डालेंगे फिर पौधा मरता है। तो आप लोग ध्यान से रखिए, इस बात को नोट करिए। वीडियो आपके लिए ही है खासकर, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं बहुत महंगे पौधे लाए बट वो पौधा नहीं चला, मर गया। हमारे से भी लेते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ा बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पौधा मर जाता है। देखिए दुख तो हमें भी लगता है, क्योंकि पैसे की बर्बादी आपकी हो या हमारी हो, बात तो बराबर ही है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और 3 महीने में आपको ये खाद इसमें प्रोवाइड करना है। हाँ, जो लू का समय आएगा मई जून का, उस टाइम इसको लू से बचाना है, तो फ्लावरिंग पूरी देता रहेगा। वैसे ये परमानेंट प्लांट है, कोई सीजनल नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और पौधा भी, क्योंकि आपने इसके फ्लावर देखे हैं कितने खूबसूरत फूल होते हैं, अच्छे साइज़ में होते हैं।